With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 69 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 40 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास यानी कमी होना, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इसका तात्पर्य है, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लड़का है, ठीक है, अब वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसने अपना पाथ ऐसे डिसाइड किया कि मैं 12th करूँगा साइंस से, उसके बाद मैं बीटेक करूँगा, उसके बाद एमटेक, और उसके बाद फिर पीएचडी करके फिर साइंटिस्ट बनूँगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो बीटेक कंप्लीट कर लिया तो एमटेक में एडमिशन लेने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसको हो गया कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस हो गया, उसको पहले से भी कुछ रेस्पिरेटरीज की प्रॉब्लम वगैरह थी, तो इसकी वजह से वो उसको डॉक्टर्स बचा नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको अगला जन्म मिला, अगले जन्म में उसको फिर से एक मनुष्य का ही शरीर मिला। तो मनुष्य का शरीर जब मिला तो वो तो अभी छोटा बच्चा है, तो फिर उसको शुरू से पढ़ना होगा, फिर 1 क्लास 2 क्लास ऐसे करके तब जा कर के फिर से वो बीटेक तक पहुंच पाएगा। तो उसका जो प्रीवियस लाइफ था, उसने जितना भी पढ़ाई किया वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, क्योंकि अब उसका वो शरीर नहीं रहा। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि भौतिक स्तर का जो भी कार्य है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उसका कोई मान्य नहीं है। लेकिन वहीं आप कृष्ण भावनामृत में आ जाइए, कृष्ण जी के लिए आप थोड़ा भी कार्य करते हैं वो काउंट होता है। मतलब आपने मान लीजिए पहले जन्म में थोड़ा सा भक्ति किया, ठीक है, थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ी, थोड़ा सा श्री कृष्ण जी का नाम लिया, थोड़ा सा भक्ति किया, तो नेक्स्ट लाइफ में जब आप जाओगे तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे। मतलब आपकी कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा बढ़ चुका होगा, आपकी सोल का कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, लेकिन वही चीज़ शरीर के साथ नहीं है, क्योंकि शरीर का रिलेशन भौतिक वाली चीज़ों से है। तो मतलब भौतिक के स्तर के जो कार्य हैं वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक कोई मान्य नहीं है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पे है, मतलब कृष्ण भावनामृत में रहकर जो कार्य करते हैं, जो हमारे जीव की कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, वो हमेशा काउंट होते हैं। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी आगे और अच्छे से बताते हैं। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। अधूरा भी तो रह सकता है ना। मान लीजिए कोई पहले जन्म में थोड़ी भक्ति किया, लेकिन इतनी भक्ति नहीं कर पाया कि श्री कृष्ण जी के गोलोक तक पहुंच जाए, तो वो नेक्स्ट जन्म में फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर वहाँ से धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ करता जाएगा, अपने आप को इस लेवल पर डेवलप कर पाएगा कि वो श्री कृष्ण जी के अच्छे से भक्ति कर पाए और श्री कृष्ण जी के गोलोक तक पहुँच पाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फल की बात हो रही है ये वो नहीं है कि आपको धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। यहाँ पर भक्ति करते हैं, भक्ति का फल भी भक्ति होता है, मतलब आपको और अच्छे से भक्ति करने को मिलती है। अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा। मतलब मान लीजिए आप फर्स्ट लाइफ में 1% डिवोटी बने हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में आप 1% से आगे बढ़ेंगे, आपको 0 से शुरुआत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। अजामिल की जो कहानी है वो श्रीमद् भागवतम में आती है। ये क्या कहानी है इसके बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो कि एक एनिमेशन के थ्रू समझाया है उसकी कहानी क्या है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोत्पते तो यदि
यत्र क्वा वा भद्रमभूदमिष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम सुधर्मतः। इसका अर्थ है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ। इस बात को श्रीला प्रभुपाद जी दूसरे शब्दों में भी समझाते हैं, अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। तो इस श्लोक में कृष्ण भावना भावित जो कार्य है और जो भौतिक कार्य है, इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम वर्स्ट केस भी अगर कंसीडर करें कृष्ण भावनामृत में जो कार्य किया है, मतलब जो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो उसमें लॉस कुछ नहीं है। और इधर बेस्ट केस भी अगर ले ले भौतिक कार्य का कि सब कुछ पूरा कार्य हो गया फिर भी उसमें क्या लाभ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें वर्स्ट केस भी कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, और इसमें बेस्ट केस भी कंसीडर कर रहे हैं तो भी उसमें कोई लाभ नहीं है। कितना सुंदर श्लोक है। आगे है, भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। मतलब अगर एक लाइफ में आप इम्प्रूव नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट लाइफ में इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। किसमें ऊपर उठने का? भक्ति की लाइफ में और ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।